तो देखिए नागपुर में जितना टेम्परेचर हाई यहां पर दिख रहा है कांग्रेस के इस महा मेगा रैली के लिए, वहीं दिल्ली का भी टेम्परेचर तापमान बेहद गर्म देखने को मिल रहा है। दिल्ली के लिए नीतीश कुमार रवाना हो चुके हैं और यहां पर जेडीयू की 2 दिन की अहम बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार सामने आए मीडिया के और उन्होंने सीधे तौर पर कहा सब कुछ ठीक है। हालांकि ललन सिंह के सवाल को लेकर वो जवाब में कुछ कह नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जेडीयू कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए। तो हमको जाना है। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है। नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। एक खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है नहीं। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क को लेकर बातें आ रही है। अरे भाई, ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई, राजकीय समारोह में। क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की अहम बैठक होने वाली है। उसके पहले शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया से जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद की बैठक होती है, ये एक पार्टी के लिए 1 साल में आम प्रक्रिया है, लेकिन कई तरह के इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे चीज़ों पर फैसला होना है, मसलन अध्यक्ष को लेकर अटकलें हैं, एनडीए को लेकर अटकलें हैं। देखिए, कोई अटकल नहीं है, ये सामान्य सी बात है और सामान्य प्रक्रिया है। सभी राजनीतिक दल इस तरह की बैठक साल में 1 बार करते हैं और उसी एक तरह से कह लें ये रूटीन बैठक है। राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल निश्चित है, तिथि निश्चित है और कल बैठक है। और ये जो उसी प्रक्रिया में कल की यह बैठक रखी गई है विशेष, और जो विशेष इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कुछ नया होना है। तो बतौर सांसद लग रहा है कि जो मौजूदा गठबंधन है उसका जो गणित है वो एनडीए के मुकाबले ज़्यादा फिट है चुनाव लड़ने। बिल्कुल फिट है। हम लोग सभी लोग, महागठबंधन जब बना है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक लोगों से देश में जाके मिले हैं और गठबंधन हमारा मजबूत है। और इसलिए गठबंधन इस तरह की कोई बात नहीं है जो गठबंधन में कोई बात है। कैमरामैन सुनील किशोर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो आज दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक है जिसमें पार्टी अध्यक्ष पद के साथ साथ आगामी चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं बैठक से पहले दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के पोस्टर को लेकर भी अलग अलग सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टर्स में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की फोटो गायब है। ये देखिए तस्वीरें, ये वो पोस्टर्स हैं जो दिल्ली में जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे हैं और इन पोस्टर्स में कहीं भी ललन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इनसे पहले ही आप देखिए ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर लगातार अटकलें यहां पर सुनने को मिल रही है। इसी पर देखिए मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार की ये रिपोर्ट। कहाँ तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने संदेश दे दिया है। और तस्वीर है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। नीतीश कुमार ही एकमात्र जनता दल यूनाइटेड के चेहरा हैं और बार बार जो राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल यूनाइटेड अपनी हिस्सेदारी को लेकर बार बार इस बात को जतलाता रहता है कि क्या राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका होगी नहीं होगी, उसी की तस्वीर आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय में जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसकी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहीं नहीं है, चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार चेहरा है, जो प्रदेश के नेता हैं वो उनके पोस्टरों में दिख रहे हैं। और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की जितनी भी बैठक आप देखिए, वहाँ पे कहीं भी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पर नीतीश कुमार ही चेहरे आपको दिखेंगे पूरे जगहों पे।
जितने भी पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में लगाए गए हैं, तो जो तस्वीरें हैं, जो बार बार ये कहा जा रहा था, अटकलें जो लगाई जा रही थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, पेशकश कर सकते हैं, तो अब जो लोगों की नज़रें टिकी है राष्ट्रीय राजनीति में कि नीतीश कुमार का जब संबोधन होगा राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में, तो एनडीए को लेकर उनका क्या रुख है, इंडिया को लेकर क्या वो एक अलग लकीर खींचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से संयोजक का पद हो या फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात हो, उसको लेकर नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन के भीतर अपने होने के मायने तलाश रहे हैं और उसी होने के मायने तलाशने को लेकर इस राष्ट्रीय काउंसिल में सबकी नज़रें टिकी है, क्योंकि निजी रिश्ते को लेकर, उनकी निष्ठा को लेकर सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के भीतर एक बड़ा तबका है जो संयोजक जैसे बड़े पदों पर नीतीश कुमार को नहीं देखने के पीछे तर्क दे रहा है कि उनकी राजनीतिक निष्ठा वक्त के हिसाब से बदलती रहती है और उसी बदलते वक्त के हिसाब से नीतीश कुमार कल की बैठक में क्या लकीर खींचते हैं, इसको लेकर सबकी नज़रें टिकी है। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए इसी के साथ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।